युवराज, उसको बंद करके आना। चलो क्वेश्चन सुनना। अब इधर ध्यान दे लो, इधर। व्हाट इज द सैडनेस द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम? वो सैडनेस मतलब दुख क्या है जो पोइट बताती है इस पोएम में? किस दुख के बारे में बात कर रही है? वो आपका आंसर है। लिखते रहो तुम तो। अकॉर्डिंग टू द पोएम या अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार वी आर इन हरी ऑफ अचीविंग वेरियस थिंग्स इन अवर लाइफ। सिंपल भाषा इस्तेमाल की है, बिल्कुल। पोइट के अनुसार वी मतलब हम, आर मतलब है, इन ए हरी का मतलब जल्दबाजी में, ऑफ अचीविंग वेरियस थिंग्स बहुत सारी चीजें, वेरियस मतलब कई प्रकार की, अचीविंग प्राप्त करने में, थिंग्स मतलब चीजें अपनी जिंदगी में। हर किसी को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए।
दिस रस, ये जल्दबाजी। अब ऐसे रस का मतलब भीड़ सुना होगा आपने, ठीक है। यहाँ रस का मतलब जल्दबाजी है। यह जल्दबाजी, पहले पूरा सुन ही लो। यह जल्दबाजी समटाइम्स, कभी कभी, प्रूव्स डेंजरस, कैसी साबित होती है? डेंजरस, खतरनाक साबित होती है। और अस मतलब हमारे लिए। आवर ऑन एक्शंस, हमारे खुद के कर्म, एक्शन मतलब काम कह सकते हो। क्रिएट सैडनेस, हम दुखी किसी और की वजह से नहीं होते, खुद की वजह से होते हैं। किसी की औकात ही नहीं है तुम्हें दुखी कर जाए, अगर तुम अपने हिसाब से अपने दिमाग से चलो तो। तुम दुखी होते हो खुद के कारण। बगल वाले ने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा कह दिया, तुम दुखी हो रहे हो। बगल वाले तारीफ कर देंगे, यार आज तू बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, जी बड़ा सूट कर रहा है तो अब टॉप। और तुम खुश हुए जा रहे हो कि यार वास्तव में टॉप बढ़िया है। घर जाके देख रहे हो क्या वास्तव में लग रहे थे। आपने क्या किया, अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, उसने तारीफ करी तो आप खुश हुए, और उसने बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। तुम नया टॉप खरीद के लाए 1500 का या कुर्ती, और बोला ये आज ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें सूट नहीं कर रहा, तो मैं गारंटी देता हूँ अगले दिन आपका शायद ही मन हो उसको पहनने का, क्योंकि आप उसकी बात को माइंड पे ले गए। पहले तुम उससे कहोगे हाँ बेकार है, 1500 डाले है, लेकिन 2-4 बार उसने कह दिया तो आप पक्का उसको पहनना बंद कर दोगे। ऐसा होता है। तो इंसान क्या है, कोई भी काम कर रहा है वो खुद के लिए क्रिएट करता है सैडनेस को, किसी और की वजह से नहीं होता। ये एग्जाम्पल मैंने दिए, वो इसमें लिखना नहीं है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। दिस रस, यहाँ ये जो जल्दबाजी है काम को करने की, उसका एग्जाम्पल दे रहा है। यह जल्दबाजी कभी कभी साबित होती है बहुत खतरनाक हमारे लिए। आवर ऑन एक्शंस, हमारे खुद के एक्शंस क्रिएट कर लेते हैं क्या? सैडनेस। देयर आर टू कॉज ऑफ ह्यूमन सैडनेस, इंसान के दुख के दो कारण हैं। पहला है, फर्स्ट इज वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, हम कभी अपने आप को नहीं समझते। एंड सेकेंड इज फियर फ्रॉम, मृत्यु से डर सबको है। सिंस वी हैव टू नो टाइम टू थिंक, क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, तो ना तो हम खुद को समझ पाते हैं, और ये मौत का डर हमें सताता रहता है, डर होता है। समझ में आ गया? याद कर लीजिए। पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, के अनुसार की मीनिंग क्या होती है? अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द पोइट, वी आर इन हरी, हम जल्दी में हैं। वी आर इन ए हरी, किस चीज के लिए लेकर? ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने के लिए क्या? वेरियस थिंग्स इन लाइफ। सीधी सी बात। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर इन हरी ऑफ अचीविंग वेरियस थिंग्स इन आवर, बोलो एक लाइन। शिवम, थिंग्स इन आवर लाइफ। आर्यन पीछे। गौरव, ऑफ वेरियस थिंग्स इन अवर लाइफ। कितना हो गया? साथ में बोलना, आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर इन ए हरी ऑफ अचीविंग वेरियस थिंग्स इन अवर लाइफ। पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, वी मतलब हम, आर मतलब है, इन ए हरी जल्दबाजी में, क्या करने के? ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने के क्या? वेरियस थिंग्स, कई सारी चीजें। क्लियर है क्या? आगे देखें। वेरियस पढ़ सकते हो आप उसे, उसकी टेंशन मतलब, मुझे याद कराना है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा तो दिक्कत होगी। नहीं, वो लाइव और लिव में बहुत अंतर है, समझ रहे हो? इन दिस रस, इस जल्दबाजी में, दिस रस ये जल्दबाजी, समटाइम्स कभी कभी, प्रूव्स डेंजरस फॉर अस हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। फिर सुनना, दिस रस यह जल्दबाजी, समटाइम्स कभी कभी, प्रूव्स डेंजरस फॉर अस
पूरी लाइन बोलना। अकॉर्डिंग टू द पोएट we are in hurry of achieving various things in our life. This rush sometimes proves dangerous for us. ठीक है, यहाँ तक बोलो। According to the poet, we are in hurry of achieving various things in our lives, and this does sometimes prove dangerous for us. हाँ, proves dangerous। हाँ, कोशिश करना। ओके, इतना सबको हो गया। बोलना अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर इन ए हरी ऑफ अचीविंग various things in our life. This rush sometimes proves to be, yeah, proves dangerous for our own actions. Our own actions, हमारे खुद के एक्शन क्रिएट करते हैं क्या? हो गया इतना। हमारे खुद के एक्शन क्रिएट करते हैं क्या? सुनाओ। सैडनेस है। डेंजरस आवर ऑन। ओके, उमेश। वी आर क्रिएट सैडनेस। लाला हो गया होगा, आगे बढ़े। मुझे सुना दो, कोशिश करो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द पोएट अचीविंग आवर ऑन एक्शंस सैडनेस। हाँ, सुनो। We are in hurry of achieving. This rush sometimes dangerous for us. हमारे खुद के एक्शन, our own action create sadness। आगे सुनना, कितना हो गया? आगे सुनना। There are two causes of human sadness। ये तो सिंपल सी लाइन हो गई। There are two causes of human। फर्स्ट इज, पहला है, we never understand ourselves। अब बताओ, एक्चुअल में देखा जाए तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? अगर हम समझ जाए कि हमें बोलना क्या है, शुरुआत से सुनना, केवल समझना। मैंने कहा पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, हम जल्दबाजी में हैं। वी आर इन ए हरी ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, वेरियस थिंग्स इन अवर लाइफ। यह जल्दबाजी, दिस रस, समटाइम्स मतलब कभी कभी, प्रूव्स होती है कैसी? डेंजरस। किसके लिए? फॉर अस। ठीक है, हमारे खुद के एक्शन, आवर ऑन एक्शन क्रिएट करते हैं क्या? सैडनेस। अब हमने कहा इंसान के दो कारण है सैड होने के, तो देयर आर टू कॉजेज ह्यूमन सैडनेस। फर्स्ट इज, पहला है, हम अपने आप को कभी नहीं समझते। वी नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्स। वी नेवर अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड इज, फियर फ्रॉम डेथ। दूसरा क्या है? फियर फ्रॉम, पहला सुनना, फर्स्ट इज वी नेवर
हम कभी नहीं अंडरस्टैंड मतलब समझते आवर सेल्स अपने आप को। सेकेंड इज फियर फ्रॉम, मृत्यु से डर। सिंस, क्योंकि वी हैव नो टाइम टू, हमारे पास सोचने का समय, पूरा बोलना फिर सुना देना, अगला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर इन ए हरी ऑफ अचीविंग वेरियस थिंग्स इन आवर लाइफ। दिस रश sometimes proves to us our own action create sadness. There are two causes of human sadness. First is we never understand, and second is fear from, since we have no time to bolo. ओके, हाँ सनी देवल सुनाओ। There are various things in our life. This rush sometimes, एक बार पढ़ लो, आ लो, सुनाओ। फर्स्ट इज, ओके, अभिषेक सुनाना। डेंजरस फॉर अस, आगे। आवर ओन एक्शंस, सैडनेस। देयर आर टू causes for human sadness. First is we never understand ourselves. Second is fear from death. Since we have no time to, समझ गए? सबको हो गया? अगला लिखो। लिख लिया क्या? अच्छा, सबको 2-4 दिन में फीस जमा कराते हैं, 2-2 हज़ार रुपये। कंप्लीट करा हुआ तो कंप्लीट ये तो 25 रुपये 2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार की राशि टोटल 2 हज़ार, अभी 2 हज़ार आपका 50% कोर्स होने के बाद। बोले ना सभी को लगता है 2-4 रुपये।
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है कोई? ये चल रहा है? सब खरीदी? सब खरीदी आपकी? आप पूरा पढ़ो घर बैठ के। एक बार नोट्स बताएंगे तुम्हें डिटेल की जरूरत है। ट्वेल्थ समझ के मत पढ़ो, अभी तैयारी करो। खुद के नोट्स बनाओ। तुम्हें स्कूल की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जैसे उससे पढ़ के उसके नोट्स बनाओगे तो इनसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। और ये ठीक है आपके टाइम पास हो जाता है, बैठ लेते सुन लेते समझ नोट्स। नोट्स अपने बनाओ, आपने तो नहीं बनाने का पता है कि एमपी करवा सकते हो। एक अपनी एक बार मान लीजिए एक कागज छिपा है, हिंदी अपना हिसाब से जैसे बना था वैसे बना। और इसी का डायरेक्ट यूपीएससी इंटरनेट के लिए आता है। एक एक विभाग एक एक उतने ही समय में उतनी बात नहीं है, सब कुछ खड़े हैं। उस चीज का प्रैक्टिस होता है, ये वहाँ का आगे बहुत सारा काम होता है। अभी से बहुत सारा सीख लिया है। क्या तो देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन भी अजीब ही लग रहा है, क्यों? What symbol from nature does the poet invoke? Invoke का मतलब आवाहन करना, ठीक है, मतलब बुलाना। पर यहाँ पूरा समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। कौन सा प्रतीक है जो नेचर हमें आह्वान करता है कि ये मुझसे सीखो? That there can be life under apparent stillness. Apparent मतलब स्पष्ट रूप से, stillness मतलब शांत हो जाना। अगर कोई चीज स्पष्ट रूप से बिल्कुल शांत हो फिर भी क्या होता है, उसमें लाइफ होती है। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था पृथ्वी का। पृथ्वी अपने लग रहा है रुकी हुई है, कुछ कर तो नहीं रही, लेकिन जिंदा है कि नहीं? फिर भी फल फूल पौधे सब उग रहा है कि नहीं? उसमें उग रहा है, मतलब पृथ्वी जिंदा है। तो बिना कुछ किए ज्यादा है ना हिले डुले, अपने पता भी नहीं चल रहा कि वो हिल रही है या घूम रही है, फिर भी वो जिंदा है कि नहीं? ऐसे ही हम भी अपना गुजारा चला सकते हैं, काम चला सकते हैं शांत रहकर। ये कहना चाहा
कि नेचर से, पृथ्वी से पेड़ एक जगह पे खड़ा रहता है फिर भी फलता फूलता रहता है, काम चल रहा है कि नहीं। तो वो कह रहा है उससे हमें क्या आह्वान मिल रहा है, वो क्या कह रहा है कि आओ हमसे सीखो, किस चीज़ के सीखने की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अब ये इतनी बात जो भी कही उस पूरे का ही मतलब बताना है, तो मतलब ही के लिए तो पूछा है, तो मतलब पूरे का ये रहा। मैंने हिंदी में बताया, तुम इंग्लिश में समझ जाओ, इसकी भी हिंदी समझ में आ जाएगी तुम्हें। बिना नेचर के, विदाउट नेचर, लिख गया हो तो समझना, नहीं ये भूल जाओगे। आज मैं रटा भले दूं 15 मिनट में, लेकिन कल भूल जाओगे, कल का मतलब भूलोगे उसको। तो समझ लेना, फिर घर पे जाके लिखना, तब याद रहेगा। बिना नेचर के इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इवन ए सिंगल। बिना नेचर के, प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो एक क्षण भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। द पोएट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। पोएट एग्जाम्पल लेता है किसका? पृथ्वी का। टू प्रूव दैट, साबित करने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ, कि जिंदगी हो सकती है, अंडर अपियरेंट स्टिलनेस, बिल्कुल स्पष्ट रूप से शांति हो जाए, सब रुक जाए, तब भी जिंदगी रहेगी। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, पृथ्वी कभी भी इनएक्टिव नहीं होती। ऐसा होता है कि कोरोना आ गया, रुक गया 2-4 मिनट के, नहीं, वो नहीं रुकती, वो चलता रहता है। क्या संडे छुट्टी पे गई हो, उसका तो काम है, चल ही रही है। इट वर्क साइलेंटली, चुपचाप से वो काम करती है। एंड मेंटेन्स द बैलेंस इन द, बैलेंस करती है नेचर को। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, कन्वे का मतलब मैसेज देना या फिर आपको समझाना। पोएट ये आपको समझाना चाहता है कि, अब अगर कन्वे हटाओ तो बताओ कौन सा शब्द लगा सकते हैं? हाँ, पोएट वांट्स टू से दैट कर सकते हो, ठीक है। और हमें समझाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? पोएट हमें समझाना चाहता है, हाँ, मेक अस अंडरस्टैंड। पोएट वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड लिख सकते हो, ये मेक और गेट मेक का नियम लगेगा इसमें। पोएट वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड या पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, हमें वो बताना चाहता है कि वी शुड स्टे काम, हमें कैसा रहना चाहिए? काम मतलब शांत। एंड बी प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव रहे मतलब अपन काम करते रहे, अपन जो भी करें उसका फल मिले हमें। एंड यूजफुल लाइक, पृथ्वी की तरह यूजफुल रहे। समझ में आया क्या? मतलब इतना सा है, शांति से रहो और कुछ ऐसा सीखो जिससे कुछ करो और उससे आपकी जीविका, आपका लिवलीहुड चलता रहे, उसे ही हम प्रोडक्टिव होना कहेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना और समझना बातों को। अपने ऊपर गहन विचार करने से, सोचने से और लोगों की बातें ना सुनने से कितना बदलाव आ सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज यूट्यूब है। यूट्यूब से कितने सारे लोग जो फालतू घूमते थे, कोई कुछ नहीं करने वाले थे, सब लोग गाली देते थे, घर वाले तक उनको नहीं मानते थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ चालू किया, अभी तक होता होगा इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, अब ये हो चुका है ऑप्शन यूट्यूबर बनूंगा। इसके लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सपोज करो 3 साल की बीएससी की डिग्री या बीसीए की डिग्री आप करो, या भर्ती के लिए तैयारी करो 4-6 साल, फिर भर्ती निकले नहीं निकले सरकार की जिम्मेदारी, फिर अपन चिल्लाए कि बेरोजगारी बाढ़ में गई। 3 साल अगर यूट्यूब से किसी कंटेंट पे अगर ध्यान दिया, रेगुलर मेहनत करी, 4 घंटे की पढ़ाई तुम इसमें करने आ रहे हो सुबह 7 से 12, 7 से 12 अपने चैनल को पूरा फोकस कर रहे हो बड़ा शिद्दत से, तो वो भी ग्रो करेगा। जिस दिन वो ग्रो करेगा करोड़ों में खेलोगे, हकीकत बता रहा हूँ। अभी आपके पास टाइम है, एक समय के बाद ये रहता है कि इतना पैसा यहाँ देना है तो नौकरी करना मजबूरी है, लेकिन ये भी आपका एक प्लेटफॉर्म है। सीधा बैठ। अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि वहां जाके तुम भी बीच बाजार में नचने लगो तो फेमस हो जाओ रील्स बना के। अब किसी को वो कर गया शूट, वो कर सकता है, उसे शर्म नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, हर प्रकार की चीजें हैं कि नहीं, वो एक करियर ऑप्शन बन सकता है। हमें सोचने का मौका चाहिए, फिर उस पर एक प्रकार से काम करना है। अरे डांस अच्छा लगता है, डांस कर करके दिखा रहे हैं 5-5, 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर। अब वो क्या है, जगह जगह उन्होंने स्टूडियो खोल दिए, हफ्ते में 1 दिन की क्लास लेते हैं बस। मैं दिल्ली में डांस सीखने गया कि हफ्ते में 3-4 संडे की क्लास लगेगी, फीस के 3500 रुपए।
महीने में 4 दिन की क्लास लगेगी, संडे संडे 2 घंटे, ठीक है, 3500 रुपये। और उसमें मैं गया भी, मैंने कि डेमो दे दो मुझे, डेमो के 500 ले लिए। और वहाँ वो एक लड़का लड़की दोनों आए, और उसमें 20-25 स्टूडेंट पहले से थे, और उन्होंने डांस करके बताया। वो तुम देखते हो शोर शराबा चल रहा है, करके दिखा रहे हैं। एक वीडियो बनाई, वो फेमस करी अपनी, और 2 घंटे में एक गाने पे डांस सिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद ऐसे ही महीने भर में 4 गाने आपके क्लियर होंगे। और प्रैक्टिस के लिए उनका कोई चेला होगा या चेली, तो उसको छोड़ जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस कराएगा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो। कितना अच्छा है। आप 25 बच्चों से 3,000 से 75,000 रुपये महीने का एक स्टूडियो से। मैं जिस घंटे में गया था, और भी हो सकते हैं, कई सारे वो खोले हुए हैं। तो मैंने कहा ये काम बढ़िया है, हम पागल हैं पढ़ा पढ़ा के मर रहे हैं। उनका शौक पूरा हो रहा है, अर्निंग्स भी आ रही है। तो पढ़ाई के अलावा, इन नौकरियों के अलावा जो हमने सोची है, और भी चीजें हो सकती है। शांति से बैठ के सोचना, कौन क्या कहेगा उसको साइड में रखना, फिर वो काम कर पाओगे। और दूसरी बात, किसी को देख के मत सोचना कि सब बने यूट्यूबर हम भी बन जाए। तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है तो छोड़ो, जो कर रहे हो ठीक है, ठीक है। ये भी नहीं कि सब करोड़पति बन गए हम भी चले अब। कोई भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको लगता है मुझसे ये काम नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो करो, पर पूरे शिद्दत से करो। चला सुना इधर, याद करना। लला बात नहीं। विदाउट नेचर, बिना प्रकृति के, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, टू लिव मतलब रहना, इवन ए सिंगल मोमेंट, एक भी क्षण। एक लाइन में कुछ नहीं था, मैंने क्या कहा, बिना नेचर के, विदाउट नेचर। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, टू लिव मतलब रहना, इवन ए सिंगल, एक भी क्षण। पूरा याद हो गया, बोलना। विदाउट नेचर इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इवन ए सिंगल मोमेंट। कुछ और बचा क्या? हाँ सही है। विदाउट नेचर इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू लिव मतलब रहना, इवन ए सिंगल मोमेंट। द पोएट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। द पोएट टेक्स एग्जाम्पल ऑफ द, पोएट लेता है उदाहरण किस चीज का? अर्थ का। टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। इतना अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ध्यान देना। यहाँ से पोएट टेक्स लेता है, क्या लेता है? एग्जाम्पल, किस चीज का? अर्थ का। क्या समझाने के लिए? टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ, जिंदगी हो सकती है, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। अब इसको हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करना। देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। पूरा क्या हुआ? विदाउट नेचर, यह इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, टू लिव मतलब रहना, इवन ए सिंगल मोमेंट। पोएट लेता है एग्जाम्पल, पोएट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ का। क्या करने के लिए? टू प्रूव करने के लिए, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट। अब बोलना, देखने का प्रयास मत करना। विदाउट नेचर इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इवन ए सिंगल मोमेंट। द पोएट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ to prove that there can be life under apparent stillness. अब बोलना, without nature it is impossible to live even a single moment. Poet takes an example of nature या of the earth to prove that there can be life under apparent stillness. इतना सुनाओ पहले अंकिता। हाँ वेरी गुड। अभी सुनाओ। Without nature, it is impossible to live even a single moment. The poet takes an example of earth that there can be life, the apparent स्टिलनेस।
ओके अमित सुनाओ। मैं तुझसे कह रहा हूँ, दोनों अमित हो। घर का कोई और नाम है? घर का कोई और नाम तुम्हारा? अब दोनों अमित, दोनों राइट। और छोटा अमित बड़ा अमित बराबर की है। अरे कोई बात नहीं, समझ जाया करो, आंखों से समझा करो। हाँ? चलो देखो इधर, हंसना नहीं है। पता चला गाना गा रहा है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। अब याद रखना, स्टिलनेस, अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। अब देखो भूलोगे कहाँ, पूरा सुनना बस। हमें कहना क्या ये याद होना चाहिए, अभी तो याद हो जाएगा। बिना नेचर के, बताओ बिना नेचर के ये संभव है रहना? तो इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है? टू लिव, रहना, सिंगल मूवमेंट। पोएट एग्जाम्पल किसका लेता है? तो पोएट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। क्या साबित करने के लिए? टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस। यहां तक आ गए। अब क्या कहा? अर्थ नेवर गेट्स, अर्थ कभी इनएक्टिव नहीं होता। अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। इट वर्क्स साइलेंटली एंड मेंटेन्स द बैलेंस इन नेचर। इट वर्क्स, यह काम करता है, साइलेंटली, आराम से, चुपके से, एंड मेंटेन करता है यानी संतुलित रखता है, बैलेंस किसका? यहां से सुनना, द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, इट वर्क्स साइलेंटली एंड मेंटेन्स द बैलेंस इन नेचर। ठीक है, आगे। द पोएट वांट, चाहता है, टू कन्वे दैट, अगर कन्वे भूल जाओ, कन्वे भूल जाओ तो से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पोएट वांट टू से दैट, अगर कन्वे भूल जाते हो तो पोएट वांट्स टू से दैट या पोएट्स वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे, हमें रहना चाहिए कैसा? काम एंड बी प्रोडक्टिव, शांत रहें और प्रोडक्टिव रहें। यूजफुल किसकी तरह? समझ में आ गया पूरा? सुनना, बिना नेचर के, विदाउट नेचर यह असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इवन ए सिंगल मोमेंट। पोएट एग्जाम्पल लेता है, पोएट टेक्स एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ टू प्रूव दैट, साबित करने के लिए, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस। या ठीक है, अर्थ कभी इनएक्टिव नहीं होता। अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत थी क्या? यह काम करता है, देखो इनएक्टिव नहीं होता तो काम करता है। कैसे कनेक्ट करना है कि यह कभी इनएक्टिव नहीं होता? आप भूल गए सर अगली लाइन। तो इनएक्टिव नहीं होता मतलब काम करता है। इट वर्क्स, ठीक है, साइलेंटली, चुपचाप से, जिससे क्या होता है? मेंटेन द बैलेंस। फिर हमने कहा पोएट कहना चाहता है, पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, कन्वे याद करो, पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे काम, काम रहे और कैसे रहे? प्रोडक्टिव एंड बी प्रोडक्टिव। वी शुड स्टे काम एंड बी प्रोडक्टिव लाइक एंड यूजफुल लाइक। पूरा पढ़ो, सुना दो मुझे, सुना दो अपने मन से, इसको पूरा सुनाना हो।